तेलंगाना के राज्य में औरतों के लिए बस में यात्रा करने के लिए मुफ्त है कहकर घोषित किया था सरकार ने। उसके वजह से सारे बस औरतों से भर गए थे। बस के अंदर पूरा भर के बस के बाहर भी लटक कर सफर करने लगे हैं औरतें। ये देखकर ऑटो स्टैंड में ऑटो ड्राइवर्स को बहुत गुस्सा आया। उन ड्राइवर्स में से प्रसाद कहकर एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो ये क्या हो गया है, ये सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया है पता नहीं, लेकिन काम नहीं रहने से भी ये औरतें बाहर आकर बस में चढ़कर बेकार में घूम रहे हैं। उससे ऑटो का गिराक एकदम गिर गया है और हमारे ऑटो वालों को बहुत मुश्किल और नुकसान हो रहा है। क्या करना है अभी, कह रहा था। तभी माथे पर सिंदूर लगाकर पारंपरिक रूप में एक आदमी ऑटो के पास आया। वो नमस्कार जी, ऑटो चलेगा क्या? पूछा। तब प्रसाद हाँ नमस्कार जी नमस्कार, सुबह सुबह अच्छा सवारी मिला है, कितना पारंपरिक दिख रहे हैं आप, चढ़िए चढ़िए कहकर चढ़ाया। फिर ऑटो निकल पड़ी। तब प्रसाद अब बताइए कहाँ जाना है आपको, पूछा। तब वो शमशान घाट जाना है, कहा। तब प्रसाद हैरान होकर आदमी देखने से तो बहुत पारंपरिक है, लेकिन शमशान घाट कहकर अशुभ जगह क्यों जा रहा है। सोचकर देखिए शमशान घाट तो मरने के बाद जाते हैं ना, जिंदा होते हुए भी उधर क्यों जा रहे हो, पूछा। तब वो अरे शमशान घाट का एरिया में लेके जाने के लिए कह रहा हूँ बाबू, कहा। तब प्रसाद ओ ऐसा है क्या, ऐसा विवरण से बताओ, कहा। तब वो प्रसाद का कंधे पकड़कर हाँ जाने दो, हाँ संभल कर जाने दो, आगे देख कर जाने दो भाई, आगे देखो, ठकराओ मत, अरे ऐसे नहीं, इधर, अरे उधर कहकर प्रसाद को पकड़कर हिला रहा था। तब ऑटो संतुलन खोकर आगे जाने लगी। तब प्रसाद छोड़ो भाई छोड़ो, अरे रुको कहकर ऑटो को रोककर गुस्सा होकर पीछे मुड़कर, क्यों मुझे ऐसे हिला रहे हो, अगर रास्ते में किसी को टकराएंगे तो क्या होगा, मुंह देखो मुंह, कहकर ऑटो को आगे लेके जाने लगा। जाते जाते गुस्से से प्रसाद इससे पहले ऑटो में कभी चढ़ा है क्या तुमने, पूछा। तब वो हाँ चढ़ा हूँ, लेकिन अब तक मैं जो जाना चाहता था उस जगह पर एक बार भी नहीं पहुंचा, कहा। तब प्रसाद ये तुम क्या कह रहे हो, पूछा। तब वो आदमी हाँ भाई मैं तो सच कह रहा हूँ, अब तक मैंने जितने सवारी पर गया उन सबका एक्सीडेंट हो गया है। लॉरी पर चढ़ा तो एक्सीडेंट होकर उस लॉरी ड्राइवर का मौत हो गया, वैन में चढ़ा तो एक्सीडेंट होकर उसका ड्राइवर का मौत हो गया, ऑटो में चढ़ा तो उसका भी एक्सीडेंट होकर ड्राइवर मर गया था। ऐसे में चढ़ने वाले सब सवारी वाले मर जाने लगे हैं, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। कहा। तब प्रसाद पीछे मुड़कर ये तुम क्या कह रहे हो, कहा। तब वो हाँ भाई लेकिन तुम घबराओ मत, ये 15 वाला सवारी है, आगे देखो लॉरी कहकर चिल्लाया। प्रसाद घबराते हुए आगे देखा तो एक लॉरी उनके ऑटो के ओर आने लगी। तब वो लास्ट मिनट में ऑटो को घुमाया, ऐसे वे लोग बाल बच गए थे। तब प्रसाद हे भगवान समय अच्छा था, थोड़े में जान चले गया होता, कहा। तब वो आदमी अब तक नहीं गया है ना, कहा। तब प्रसाद ये तुम क्या बात कर रहे हो, कहा। तब वो आदमी अब तक हमारा पहुंचने वाला जगह पर नहीं गए है ना, ये कह रहा हूँ बस, कहा। तब प्रसाद देखो तुम चुपचाप बैठकर सवार करो भाई, कहा। तब वो चुपचाप बैठने के लिए मैं घूंगा थोड़ी हूँ, कहा। तब प्रसाद हे भगवान इसको कैसे समझाना है, अरे अगर तुम्हें कुछ कहना है तो हाथों से इशारा करके बताओ, मैं समझ जाता हूँ, कहा। तब वो अरे तुम्हारे मुंह तो आगे के ओर है, तो मेरा इशारा कैसे दिखाई देगा तुम्हें, कहा। तब प्रसाद अबे हाथ आगे करके इशारा करो, ये भी कहना है क्या तुमको, कहा। तब वो ओहो ऐसा है क्या, ठीक है कहकर उसका हाथ आगे रखकर प्रसाद के कंधों के ऊपर से उसका मुंह के आगे रखकर इशारा करने लगा। आप क्या करोगे कि ऐसे सीधा जाकर उधर से राइट मुड़ो, फिर लेफ्ट मुड़ो, नहीं राइट मुड़ो, नहीं लेफ्ट मुड़ो, कह रहा था। तब प्रसाद अरे मुंह से हाथ निकालो रे, मुंह से हाथ निकालो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अरे रोड दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ निकालो रे, कहकर घबराते हुए ऑटो चला रहा था। इतने में औरतों से भरा हुआ एक बस आकर ऑटो से टकराया। तब प्रसाद उड़कर बस के ऊपर गिरा। उधर वो उठकर नीचे देखा तो ऑटो में चढ़ा आदमी था। वो अरे तुम्हारे आयुष बहुत अच्छा है, बहुत भाग्यशाली हो तुम, कहा। तब प्रसाद हाँ तुम्हारे मुंह से एक अच्छा बात अभी सुन रहा हूँ रे, कहा। तब वो अब से तुम जिसको भी टकराएगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, कहा। तब प्रसाद बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरा ऑटो कहाँ है, पूछा। तब वो
तुम्हारा ऑटो के ऊपर ही ये बस खड़ा है, उसके ऊपर तुम खड़े हो। कहा। तब प्रसाद, फिर तो मेरा ऑटो डैमेज हो गया है क्या? पूछा। तब वो, डैमेज क्या, पापड़ बन गया है पापड़। कहा। बस प्रसाद घस खाकर नीचे गिर गया।